धनु लग्न सैजिटेरियस एसेंडेंट वालों के लिए दिसंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा। फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस आएंगे दिसंबर के महीने में, हेल्थ संबंधित क्या कोई परेशानी आएगी या नहीं आएगी, आपके जॉब में क्या चांसेस हैं कि आपको रिजल्ट्स फेवरेबल मिलेंगे या एडवर्स सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा। तो लाइफ के ओवरऑल क्षेत्रों में दिसंबर के महीने को रिव्यू करते हैं। दिसंबर के महीने को समझने के लिए मैंने इस वीडियो में 13 जनवरी तक का समय लिया है, क्योंकि ग्रहों की जो चाल है वो इंग्लिश कैलेंडर मंथ को फॉलो नहीं करती। तो पूरी तरह से वीडियो में अपनी बात को रखने के लिए दिसंबर के 30-31 दिन के अलावा 13 जनवरी तक का समय मैंने इस वीडियो में लिया है। तो नमस्कार, धनु लग्न सैजिटेरियस असेंडेंट पहला पार्ट जो है, देखिए मैंने इस वीडियो में इस 45 दिनों को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है वो 1 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक का है, यानी 16 दिसंबर तक आप लोगों का ओवरऑल टाइम एक्सपेंसिव साबित होगा, यानी ये परेशानी भरा समय है, ये एडवर्स टाइम है। इस टाइम पे अपने बिजनेस में या जॉब में कोई बड़ा रिस्क ना लें। इस टाइम पे अपने बॉसेस के पास जा कर के कोई अनड्यू फेवर मांगने के लिए अप्रोच ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे या ज़रा सा भी आर्गुमेंट की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। सूर्य 12वें स्थान पे, दुर्भाग्य स्थान पे है। मैनेजमेंट का, अथॉरिटी का, गवर्नमेंट का, सीनियर्स का आपको सपोर्ट 16 दिसंबर तक बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसके अलावा भी ओवरऑल क्षेत्रों में, लाइफ के सभी क्षेत्रों में यहाँ एक्सपेंसिव टाइम से मेरा मतलब है परेशानी भरा समय 16 दिसंबर तक का है। तो कोई बड़ा रिस्क आप अपने ओवरऑल लाइफ में, कोई भी इम्पॉर्टेंट मीटिंग हो, कोई प्लानिंग आपको करनी हो, तो 16 दिसंबर तक इस काम को बिल्कुल ना करें। बल्कि अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए, यानी बिजनेस में हो या जॉब में हो, तो अपने कर्म क्षेत्र में आप दिसंबर के मंथ में कोई इम्पॉर्टेंट स्टेप ना लें, कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग ना रखें। और ये तीसरे पार्ट जो मैं बताऊंगा अभी वीडियो में चल के, उस पार्ट में उस 2 सप्ताह में रखें। तो पहला जो पार्ट था वो 1 दिसंबर से 16 दिसंबर तक का है। 16 दिसंबर से 31 दिसंबर ये पीरियड ज़रा सा मिक्स्ड रहेगा, यानी यहाँ पे आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स, आपके मैनेजमेंट आपके सपोर्ट में आएंगे, लेकिन यहाँ भी कोई बहुत आपके कर्म क्षेत्र में खास करके, यानी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही है बाकी के 15 दिनों में। तो यहाँ चैलेंजेस यहाँ भी आपके भरे हुए हैं। 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रोफेशनल फ्रंट पे चैलेंजेस ज़्यादा भरे हैं, लेकिन 16 दिसंबर से लेकर के खास करके आपको ऐसा फील होगा कि चीज़ें आपके कमांड और कंट्रोल में आ रही है। आपको एक अथॉरिटी वाली सिचुएशन फील होगी। सूर्य 16 दिसंबर के बाद आपके फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, मंगल वहाँ रहेंगे फर्स्ट हाउस में, जिसके वजह से एक कमांडिंग पोजीशन का अनुभव तो होगा, लेकिन आपके काम धंधे में आपको एज़ पर डिज़ायर्ड एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स आपको ऑन ग्राउंड फील नहीं होगा 16 दिसंबर से 31 दिसंबर भी। हालांकि आपके बॉसेस का, मैनेजमेंट का, अथॉरिटी का, सीनियर्स का आपको सपोर्ट मिलेगा ज़रूर इस टाइम पे। और तीसरा पार्ट जो है वो है 31 दिसंबर के बाद, यानी 1 जनवरी से लेकर के 2026 के 13 जनवरी तक। ये वो 2 सप्ताह हैं जब आप अपने जो भी इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हैं इसमें आप रख सकते हैं। डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस 2 वीक्स में आपको कोई बड़ी सोशल रिकग्निशन मिलने के पूरे चांसेस हैं। मंगल और सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में देख रहे हैं बृहस्पति को, और बृहस्पति सप्तम से देख रहे हैं मंगल सूर्य को। तो ये एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन हो जाती है आपके कुंडली के लिए, जहाँ पे जा कर के आपको कोई बड़ी सोशल रिकग्निशन, ओवरऑल लाइफ में भी कोई अचीवमेंट आपको इस टाइम पे इस 2 सप्ताह में मिलेगा। और इसके अलावा आपके प्रोफेशनल लाइफ में यहाँ कोई एक बहुत अच्छा काम, एक सब्सटैंशली रीजनेबली बड़ा काम, अगर बिज़नेस में है तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, जॉब में है और सेल्स में है तो भी कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, यानी इस 2 वीक्स में 1 जनवरी से लेके 13 जनवरी तक
आप अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान रखने वाली बात ये है कि चूंकि मंगल अस्त है, जिसके वजह से जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं उसको सिर्फ प्लानिंग तक ना रखें, उसको एग्जीक्यूशन लेवल तक ले जाएं, यानी उसको लागू करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, मंगल यहाँ पे अस्त स्थिति में पावर कम है, यानी यहाँ पे एक्शन करना ज़रूरी है। एक्शन करने में अगर आप कमी करेंगे, यानी कर्म करने में कब कंजूसी करेंगे या लेज़ीनेस, आलस करेंगे, तो ये डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आपको फर्स्ट 2 वीक्स जनवरी में जो जिस लेवल का मिल सकता है उस लेवल का नहीं मिल पाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। तो 3 पार्ट्स जो है वो 1 दिसंबर से 16 दिसंबर, ये काफ़ी एडवर्स टाइम है। हर एक आपको कदम इस 16 दिनों में समझ करके रखना चाहिए, अच्छी प्लानिंग करके रखनी चाहिए, कोई मेजर रिस्क नहीं लेना है। आपके कहीं ना कहीं 20 दिसंबर से पहले फैशन से रिलेटेड, शॉपिंग से रिलेटेड कोई ना कोई एक्सपेंसेस ज़रूरत से ज़्यादा खर्च होगा फैशन से रिलेटेड, और परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, अगर मैरिड हैं तो अपने स्पाउस के या अपने खुद के फैशन से रिलेटेड कोई ना कोई एक्सपेंसेस बड़े होंगे, या कोई गाड़ी के लिए भी एक्सपेंसेस आपको यानी ख़राब या मेंटेनेंस या सर्विसिंग के लिए करने पड़ेंगे 20 दिसंबर के पहले। 20 दिसंबर के बाद से यहाँ पे एक अलग पहलू है। 20 दिसंबर से 13 जनवरी तक वाहन योग भी बन रहा है, यानी यहाँ पे कोई आप गाड़ी से अपनी गाड़ी हो या फिर किसी और की गाड़ी हो, लग्जरी कार में आपका यहाँ पे कोई लॉन्ग टूर होने के चांसेस हो जाते हैं। शुक्र आपके फर्स्ट हाउस में है और 20 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में कहीं ना कहीं कोई सेलिब्रेशन, कोई इवेंट, कोई पार्टी में भी आप पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि वीनस आपके फर्स्ट हाउस में आए हुए हैं। तो पहला 13 दिन जनवरी का जो है साल की शुरुआत, इस टाइम पे आपको अपने सारे इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स प्लान करने चाहिए, बिकॉज यही वो टाइम है जब आपके लाइफ में बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। ये तो रहा दिसंबर महीने को समझने का और 13 जनवरी तक। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए अभी से लेकर के मई तक, तो इस बात को ध्यान रखिए कि बृहस्पति आपकी कुंडली में एक बहुत पावरफुल पोजीशन पे सप्तम स्थान पे हैं, दशम स्थान से दशम है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम चल रहा है, जब यहाँ पे ग्रोथ और प्रॉपर स्टेटस आप लोगों को बृहस्पति दिलाएंगे मई 2026 तक। कोई ना कोई बड़ी अचीवमेंट आपको प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस में या जॉब में मई 2026 तक बृहस्पति ला के देंगे। लेकिन मार्च 11 तक आपको ऐसा लगेगा जैसे लाइफ इरैटिक है, यानी काफ़ी सारे चेंजेस, बदलाव आपके लाइफ में आने के चांसेस हैं। आपके जो जीवन के कर्ता धर्ता हैं बृहस्पति, धनु लग्न वालों के लिए बृहस्पति मेन प्लैनेट है, वो वक्री स्थिति में है मार्च 11 तक। इसका मतलब है कि चेंजेस, बदलाव आपके लाइफ में मार्च 11 तक काफ़ी देखना पड़ सकता है। जो लोग जॉब चेंजेस करना चाहते हैं उन लोगों के लिए सजेशन है कि अगर जॉब चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है तभी जॉब चेंज करें, और दिसंबर के महीने में आप जॉब चेंज बिल्कुल एक्सेप्ट ना करें। अगर अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल भी गया है तो अपनी ज्वाइनिंग डेट आप 1 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी के बीच का दे सकते हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है और उनकी शादी की प्लानिंग है, तो मई 2026 तक अच्छे प्रपोजल्स आना और शादी होने के चांसेस, सप्तम स्थान में बृहस्पति यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो शादी होने के चांसेस 2026 मई तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देखिए, बृहस्पति की पोजीशन जो कि आपके लाइफ के कर्ता धर्ता है, मेन चालक हैं आपकी ज़िंदगी के, इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है मई तक। इस वक्त से मेरा मतलब है कि ब्रॉडर स्टडी में, यानी अगर दिसंबर से लेकर मई तक का समय देखा जाए धनु लग्न वालों के लिए, तो आपके लग्नेश यानी जो लाइफ के कर्ता धर्ता हैं उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण आप एक स्टेबिलिटी की ओर मूव कर रहे हैं, एक ग्रोथ की ओर मूव कर रहे हैं, एक सक्सेस की ओर मूव कर रहे हैं, एक अचीवमेंट की ओर मूव कर रहे हैं। लेकिन दिसंबर के महीने में बाकी ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिलने के वजह से आपको बैकफुट पे रहना है, और फिर फर्स्ट 2 वीक्स जनवरी में आपको जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उस अकॉर्डिंग आपको सक्सेस मिलने तय है। मई तक का समय आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा सक्सेस का बताया है। बृहस्पति की पोजीशन जो आपके लाइफ के कर्ता धर्ता हैं, कुंडली के हीरो हैं,
उनकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है प्रोफेशनल लाइफ में, खास करके बिजनेस या जॉब में, लेकिन वहीं पे एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखने की ज़रूरत है। बिना हार्ड वर्क और नियमित काम के डिसिप्लिन के साथ शनि की दृष्टि दशम स्थान पे यानी प्रोफेशनल लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करने के बाद ही शनि रिजल्ट्स देते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो अब चलिए देखते हैं, हार्ड वर्क आप लोगों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है और ये सिचुएशन रहेगी 2 जून 2027 तक। शनि की दृष्टि बनी रहेगी प्रोफेशनल लाइफ पे, यानी डिसिप्लिन्ड अप्रोच आपको अपना करके रखना ही पड़ेगा। रियल स्टेट मैटर्स में, यानी जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई भी मैटर हो, यहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ स्थान पे, जहाँ शनि पहले से है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये होता है कि जो भी रियल स्टेट से रिलेटेड काम आपके हैं वो 7 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी तक यहाँ पे कोई डिस्प्यूट होने के, मतभेद होने के चांसेस हैं 7 दिसंबर से 16 जनवरी तक। इसलिए इस टाइम को अपने रियल स्टेट पोर्टफोलियो मैटर्स के लिए आप पोस्टपोन करें, अवॉइड करें, और कोई मैटर आता भी है तो यहाँ पे बहुत एमिकेबली काम करने की ज़रूरत है। और कोशिश कीजिए, पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि आप 16 जनवरी का भी की डेट रखें किसी भी मीटिंग या इम्पोर्टेंट काम के लिए जो भी रियल स्टेट से रिलेटेड है। रियल स्टेट मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप रियल स्टेट का काम करते हो। रियल स्टेट से मतलब है कि आपको अपने घर से रिलेटेड कोई काम करना हो, यानी बिल्डिंग से रिलेटेड, कोठी अगर आपकी है, इंडिपेंडेंट हाउस है या फ्लैट है, चाहे वो रेनोवेशन हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो। पता चला आपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग स्टार्ट किया और जो कर रहे हैं उन्हीं उसी के टीम से आपकी लड़ाई हो जाए, क्योंकि ये डिस्प्यूट का टाइम है 7 दिसंबर से 16 जनवरी तक, इसलिए इस टाइम को अवॉइड करना इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट के लिए देखिए मई तक सक्सेस, यहाँ पे सक्सेस की सिचुएशन बहुत अच्छी आती है मई तक, लेकिन अगेन डिसिप्लिन्ड लाइफ शनि की दृष्टि प्रोफेशनल लाइफ पे बनी है, जिसके वजह से आपको एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखना है। लेकिन मई तक सक्सेस की यहाँ पे संभावना, चांसेस काफ़ी हाई हैं। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड देखिए, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अवॉइड 2 मई तक इंट्राडे ट्रेडिंग जो भी करते हैं वो 2 मई तक बिल्कुल अवॉइड करें। 2 मई तक लॉसेस होने के चांसेस हैं, मंगल अस्त है, जिसके वजह से इस बात को मैं रख रहा हूं। आपके पंचम के स्वामी हैं, स्टॉक मार्केट को 5th हाउस से देखते हैं, मंगल अस्त हैं 2 मई तक, जिसके वजह से 2 मई तक आपको कोई लॉसेस होने के चांसेस हैं। तो अवॉइड, गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, यानी लॉन्ग टर्म अगर आप म्यूचुअल फंड लेते हैं, लॉन्ग टर्म जो भी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के अलावा आपको करना है वो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स देखिए जो 2027 जून के बाद आपको रिजल्ट दे सके प्रॉफिटेबल, क्योंकि 2027 जून के पहले और 2026 से 27 बृहस्पति आपके अष्टम स्थान पे रहेंगे, वहाँ पर भी सिचुएशन ठीक नहीं है। तो आपके रिटर्न्स अगर आप एक्सपेक्ट करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो वो 2027 जून के बाद जो म्यूचुअल फंड या जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न देंगे, गो फॉर दोज पोर्टफोलियोज। फादर्स हेल्थ यहाँ देखिए खास करके कंसर्न है, बल्कि माता का हेल्थ भी यहाँ कंसर्न है 7 दिसंबर से 16 जनवरी तक। मंगल शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, चतुर्थ भाव माता का होता है, जिसके वजह से 7 दिसंबर से 16 जनवरी के बीच में करंट टाइम जो है 7 दिसंबर से 16 जनवरी, ये अपने माता के हेल्थ के लिए, और अगले साल 5 दिसंबर तक, ये लंबा समय है, 5 दिसंबर 2026 तक पिता के हेल्थ के लिए खास करके केयरफुल रहिए। केतु का गोचर नवम स्थान पे है। रेमेडी के लिए देखिए, धनु लग्न वाले के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि गाय को बृहस्पतिवार को, वीरवार को, थर्सडेज को गाय को आप गुड़ खिलाएं, और इसके अलावा चंदन का टीका अगर लगा सकते हैं तो थर्सडेज को चंदन का टीका जरूर लगाएं। लाल मूंग की दाल का डोनेशन करें। डिसिप्लिन लाइफ, ये आपके काम धंधे के लिए है, प्रोफेशनल लाइफ के लिए है, डिसिप्लिन लाइफ लीड करना। और हो सके तो मंदिर में फ्लैग, जो मंदिर का झंडा होता है, वो झंडा आप डोनेट करें किसी भी मंदिर में। तो ये था वीडियो धनु लग्न वालों का, यानी सैजिटेरियस असेंडेंट वालों का। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन अपनी जन्म कुंडली का लेना है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9810844912। आप मुझे मैसेज व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर सकते हैं, कंसल्टेशन चार्जेस एप्लीकेबल रहेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।
नमस्कार।